नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग सिंधु सभ्यता का रिवीजन करते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक हैं, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घाघर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में ब्रिजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जो पशुपतिनाथ हैं, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। आइए अब सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति वाले टेबल को देखते हैं। प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति, उत्खननकर्ता। हड़प्पा रावी नदी पर है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लकराना जिला। राखलदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930। चनहुदड़ो सिंधु नदी पर है,
सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला में, मैके 1925 ईस्वी, एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी। कालीबंगन घाघर नदी पर है जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। इसका उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951, बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 में। कोटदीजी सिंधु नदी पर है जो कि सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में है। इसका उत्खनन करता है फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी पर है जो कि गुजरात का कठियावाड़ जिला में है। इसका उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1953 से 1954 तक। रोपड़ सतलज नदी पर है जो कि पंजाब का रोपड़ जिला में है। यगदत्त शर्मा 1953-1956। लोथल भोगवा नदी पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन करता रंगनाथ राव हैं जो कि 1954 में किए हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। यगदत्त शर्मा 1958 में उत्खनन किए। सुतकांगे डोर दासक नदी पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल अस्टाइन 1927 में उत्खनन किए। बनमाली रंगोई नदी पर है जो कि हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है। इसका उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। धौलावीरा लूनी नदी पर है जो कि गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप में पड़ता है। इसका उत्खनन करता जेपी जोशी 1967-1968 में, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-1991 में। सोतकाह सादिकौर नदी के तट पर है, दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका उत्खनन करता जॉर्ज डेल्स 1962। आइए अब आगे देखते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा कालीबंगा एवं लोथल में सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। आइए इस टेबल को देखते हैं। आयातित वस्तुएं प्रदेश। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से मंगाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान ईरान से आता था। सोना कर्नाटक अफगानी एवं ईरान से आता था। टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र से आता था। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से आता था। सीसा ईरान से आता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंध घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां जो कि मिट्टी की मूर्तियां थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था
जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु जो होता था भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने आदि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले पार्ट में हम लोग वैदिक सभ्यता और इससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।